ये शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50% हिस्सा नए गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा। इससे ये फायदा होगा कि हमारे फलों और सब्जियों का 30% हिस्सा जो अभी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में कमियों की वजह से खराब हो रहा है वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। बर्बादी कम होने के साथ साथ किसानों को मिलने वाले दाम बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को चीजें कम दामों पर मिलेंगी। संगठित खुदरा व्यापार का विकास होने से अच्छी किस्म के रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। हम ये जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हमारे इस कदम से सहमत नहीं है, इसीलिए राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो अन्य राज्यों को अपने किसानों, नौजवानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर जिंदगी ढूंढने से रोके। 1991 में जब हमने भारत में उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश का रास्ता खोला था तो बहुत से लोगों को फिक्र हुई थी। आज भारतीय कंपनियां देश और विदेश दोनों में विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर रही हैं और अन्य देशों में भी निवेश कर रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टील एवं ऑटो उद्योग जैसे क्षेत्रों में हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करा रही हैं। मुझे यकीन है कि खुदरा कारोबार के क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूपीए सरकार आम आदमी की सरकार है। पिछले 8 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% प्रति वर्ष की रिकॉर्ड से बढ़ी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि गरीबी ज्यादा तेजी से घटे, कृषि का विकास तेज हो और गांव में भी लोग उपभोग की वस्तुओं को ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। हमें और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है और हम ऐसा ही करेंगे। आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए हमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। हमें भारी वित्तीय घाटों से भी बचना होगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि देश को तेज और इंक्लूसिव विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, परंतु मुझे आपके विश्वास और समर्थन की जरूरत है। आप इन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। मुझे भारत की जनता की सूझबूझ में पूरा विश्वास है। हमें राष्ट्र के हितों के लिए बहुत काम करना है और इसमें हम देर नहीं करेंगे। कई मौकों पर हमें आसान रास्तों को छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की जरूरत होती है। ये एक ऐसा ही मौका है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मुझे आपके विश्वास, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इस महान देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आप सभी से कहता हूं कि आप मेरे हाथ मजबूत करें ताकि हम देश को आगे ले जा सकें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें। जय हिंद।
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो भाषण है, राष्ट्र के नाम संदेश जो है, आपने सुना। उन्होंने आखिर में कहा कि आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे हाथ मजबूत करें। तमाम दबावों के बावजूद, सरकार पर खतरा मंडराने के बावजूद, अपने पूरे इस भाषण में, तकरीबन 16 मिनट लंबे इस भाषण में, मनमोहन सिंह जी ने एक भी बार अपने रुख में नरमी लेकर नहीं आए। एक भी बार रोल बैक या कीमतें कम करने जैसा कोई संदेश नहीं दिया। यानी यहां पर सरदार मनमोहन सिंह बेहद असरदार बनकर उभरे हैं। और अमिताभ अग्निहोत्री जी, सिंह इज किंग एक पुरानी फिल्म है, लेकिन आज मनमोहन सिंह जी ने अपने शब्दों के जरिए इस मुहावरे को भी सही साबित कर दिया कि जी हां, कम से कम ये वाला सिंह तो वाकई किंग है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति क्या किंग होगा और क्या लॉयन होगा, परिस्थितियां उसको कभी किंग बना देती हैं और कभी भिक्षुक बना देती हैं। हाँ। मनमोहन सिंह जी में आज जो दृढ़ता दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लोकसभा में अंक गणित का बंदोबस्त हो चुका है। अगर ये बंदोबस्त नहीं हुआ होता, आज से 6 महीने पहले एफडीआई पर ममता की धमकी से विड्रॉ क्यों हो गई थी सरकार? क्या तब भी यही सिंघम प्रधानमंत्री थे? तो मैं मानता हूं कि परिस्थितियों का खेल है। आज अंक गणित दुरुस्त है तो मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उससे कहा कि हमको आपका समर्थन, सद्भाव और सद्भावना चाहिए, हमारे हाथ मजबूत करिए। बहुत सारे फैसले में ऐसे गिना सकता हूं जिन पर सरकार आगे बढ़ी और ममता बनर्जी ने जब लाल झंडा दिखा दिया, लाल झंडी दिखा दी तो पीछे आ गई। इसलिए आप ये कहें कि नहीं, सरकार की स्पाइनल कॉर्ड इतनी मजबूत है कि वो कभी रोल बैक नहीं करती, चाहे जो हो जाए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वैसा वो कोई नहीं सीन। ये सिर्फ इतना है, आज अगर मुलायम सिंह या मायावती इनमें से एक आदमी भड़क जाए, एक लीडर, एक मूर्ति नाराज हो जाए, ठीक है, तो इस सरकार की सारी जो आपको वीरता और तेजस्विता दिखाई दे रही है वो सारी एकदम टिमटिमाते हुए दिए की लौ में तब्दील हो जाएगी। ठीक बात है, क्योंकि सरकार कोई गंवाना नहीं चाहेगा। और अगर सरकार गंवाने का मादा ही होता तो ये पेंशन से लेके और जो तमाम बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट और तमाम जो चीजें हैं वो अब तक पास हो गई होती। सरकार अस्ताचलगामी सूर्य हो रहा है की तरह हो रही है और उसमें अब जाके इनको याद आया कि अरे इतने काम तो रह ही गए। हाँ। 5 साल की सरकार थी, ये क्रमबद्ध ढंग से भी कर सकते थे अगर बहादुराना अंदाज होता। यह समीकरणों की बलिहारी है कि यह सरकार आज कंफर्टेबली अपने एजेंडे को अब लागू करवा पा रही है। जी, और इसका जो पूरा श्रेय जाता है ये माननीय मुलायम सिंह जी यादव को जाता है, जिन्होंने अपने पलटू पैंतरों से एक बार फिर यूपीए 2 सरकार को भी मसदार से पार लगाया है। यूपीए 1 को ही बचाया था, यूपीए 2 को ही बचाया है और हमें उम्मीद करते हैं कि मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। हमारा, आपका, हम सभी का समग्र विकास अखिलेश जी जो नौजवान मुख्यमंत्री हैं वो करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, मुलायम सिंह केंद्र सरकार को बार बार बचा रहे हैं। केंद्र सरकार अखिलेश सरकार के माध्यम से प्रदेश के लोगों को नए नए तोहफे दे, नई नई सौगातें दे और प्रदेश का समुचित विकास हो, हमारी यही कामना है। और इसीलिए मुलायम सिंह जी सरकार गिराएं या सरकार बचाएं, ये उनकी राजनीतिक कोशिश, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश सरकार को मजबूत होना चाहिए। यूपी सरकार और केंद्र सरकार के रिश्ते अच्छे होने चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, ये हमारी शुभकामनाएं। अतुल, एक छोटी सी बात और कहूंगा, जब बच्चे जन्मदिन में जाते हैं ना अपने दोस्तों के यहाँ तो कुछ गिफ्ट ले जाते हैं और लौटते पर खाना पीने के बाद लौटते तो रिटर्न गिफ्ट लाते हैं। मुलायम सिंह जी ने गिफ्ट दे दिया, अब बारी है रिटर्न गिफ्ट, उस पर निगाह रखनी होगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और अब मनमोहन सिंह जी क्या रिटर्न गिफ्ट देते हैं, सोनिया जी क्या रिटर्न गिफ्ट देती हैं, इस सब चीजों पर हमारी निगाह बनी होगी। क्योंकि जो ये गलवहियां हैं, हाथ और साइकिल की जो दोस्ती है, जो हनीमून है, ये उस रिटर्न गिफ्ट, हम रिटर्न गिफ्ट के पैकेट का रैपर खोल के सबके सामने दिखाएंगे कि ये है भाई रिटर्न गिफ्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार बहुत ही खास मेहमान जी, उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से उपचुनाव जो हो रहा है उससे कांग्रेस के नौजवान उम्मीदवार श्री साकेत बहुगुणा, हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पोते, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे
साकेत बहुगुणा हमारे देहरादून स्टूडियो से लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे लाइव बातचीत करेंगे। खास पेशकश ब्रेक के उस पार। कांग्रेस का यही है नारा, सर्वांगीण विकास है संकल्प हमारा। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 साल से रुके विकास के पहिए को पुनः घुमाने के लिए प्रारंभ की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु ₹50 करोड़ से सीमांत विकास निधि की स्थापना एवं सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते की व्यवस्था। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हेतु अधिसूचना जारी। पट्टे की भूमि पर किसानों को दिया मालिकाना हक। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए ₹138 करोड़ मंजूर। बागवानी फसलों के उचित बाजार मूल्य हेतु औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। टिहरी जलाशय को केंद्र की कांग्रेस सरकार की सहायता से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण व साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। भारत सरकार के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा पर्यटन योजना का शुभारंभ। पेट्रोल डीजल वैट मुक्त कर आम आदमी को दी राहत, साथ ही नए कर के बोझ से रखा जनता को मुक्त। केंद्र की कांग्रेस सरकार से प्राप्त हुई 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता। इससे पूर्ण होगी कई सारी सड़कें एवं पेयजल योजनाएं। बीजेपी के अंधेरे रात से उभरने तथा प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने हेतु धौलीगंगा 210 मेगावाट, गौरीगंगा 120 मेगावाट, ब्यासी 120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट, कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना। ₹25 करोड़ के अल्पसंख्यक विकास निधि एवं मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना के साथ कई योजनाओं का प्रारंभ। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने का ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो कहा वो किया। उत्तराखंड की महान जनता से सहयोग एवं समर्थन की आकांक्षा। टिहरी संसदीय क्षेत्र दोहराएगा सितारगंज के विजय का इतिहास। It's Mita. It's magic. Mita magic from Pass Pass. It's Mita. It's magic. लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश का, संकट में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बहकाने वालों के बहकावों में ना आइए। यूपीए सरकार से तृणमूल कांग्रेस ने नाता तोड़ा। ममता बनर्जी के 6 मंत्रियों ने मनमोहन सरकार से दिया इस्तीफा। एफडीआई पर संसद में वोटिंग कराने की मांग की, मंत्री नारायण सामी ने किया खारिज। फिर मनमोहन सरकार की संकट मोचक बनी समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह ने किया ऐलान, यूपीए सरकार को जारी रहेगा समर्थन, सरकार नहीं गिरेगी। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान, यूपीए को सीबीआई के दबाव में समर्थन दे रहे हैं मुलायम सिंह। तीसरे मोर्चे के बारे में कहा, कोई भविष्य नहीं है इसका। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी भारतीय वीजा बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अंबेडकर नगर में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता महिला पर जुल्म, कलेक्ट्रेट परिसर में आरोपियों ने जमकर पीटा। महिला ने लगाए आरोप, कहा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंखलाल मांझी आरोपियों को बचा रहे हैं।
गाजियाबाद में 60,000 रुपयों के लिए मासूम की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने नाले में फेंकी लाश। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अमेठी की जिले के तौर पर मान्यता हुई रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच का फैसला। माया सरकार ने सुल्तानपुर और रायबरेली को काटकर बनाया था अमेठी जिला। लखनऊ में चल रहे हैं 250 फर्जी स्कूल। जिला विद्यालय निरीक्षक ने की